मुझे कैसे कोई आइडिया होगा? यान जिंग उसे बताता है। स्पिरिचुअल मेडिम्स के लिए अपने पावर को एस को देना बहुत पेनफुल होता है, और ऐसे टाइम में उन्हें स्पिरिचुअल जूल्स चाहिए होते हैं ताकि वो स्पिरिचुअल पावर एब्जॉर्ब कर सके और उनका पेन कम हो। और स्पिरिचुअल जूल ट्रेडिंग तो पूरी तरह कल्टिवेटर्स के कंट्रोल में है। अगर चूफेंग को वो चाहिए तो उसे हमारे पास आना ही पड़ेगा। न्यू सेक्ट का लीडर बोलता है। ओह, मैं समझ गया। ये सब अब मुझ पर छोड़ दो। फिर सब लोग खड़े होते हैं और एक दूसरे को ग्रीट करते हुए कहते हैं, विश फॉर अ हैप्पी कोऑपरेशन। अब हमें चूफेंग के घर का सीन दिखाया जाता है। सुअर किचन में काम कर रही होती है, पर तभी चूफेंग आके उसे हक कर लेता है। सुअर शर्माते हुए उससे कहती है, अगर तुम मुझे ऐसे हक करते रहोगे तो मैं डिशेस कैसे बनाऊंगी? चूफेंग उसके और भी ज्यादा क्लोज आ जाता है। सुअर और भी ज्यादा शर्माते हुए कहती है, मुझे ज्यादा मत छेड़ो, नहीं तो खाना मैंगमेंग के लौटने तक रेडी नहीं होगा। चूफेंग उसे हक करते हुए कहता है, मैंने तुम्हें इतने टाइम से मिस किया है, बस थोड़ा और हक करने दो। सुअर भी उसकी बात मान जाती है और उसे हक करते हुए कहती है, ठीक है, करो जो करना है। तभी अचानक से उसे अजीब सा पेन होने लगता है। चूफेंग उसे अचानक से ऐसी सिचुएशन में देखकर घबराते हुए पूछता है, सुअर क्या हुआ? तुम ठीक नहीं लग रही हो। वो जुआ के फॉरहेड पर हाथ रखता है तो उसे बहुत ज्यादा हीट फील होती है। वो घबराते हुए बोलता है, ये अचानक से क्या हो गया? जुआ उससे कहती है, मैं ठीक हूँ, ये मेरी पहली स्पिरिचुअल पावर ट्रांसफर से शुरू हुआ था। मुझे बस थोड़ी देर इसे सहना होगा। चूफेंग कहता है, इम्पॉसिबल, इसे क्यों करने का कोई तरीका तो होगा। जुआ उसे बताती है, घर पर फादर स्पिरिचुअल जूल का इस्तेमाल करते थे जिससे मेरा पेन कम हो जाता था, लेकिन पता नहीं वो कहाँ से लाते थे। चूफेंग तुरंत अपना फोन निकालते हुए कहता है, मैं लियू जूही से पूछता हूँ, अगर उसे नहीं पता होगा तो तुम्हारे पिता से पूछूंगा। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं पर्पल हेयर वुमन कुछ लोगों से कहकर अपने सेक्ट का बोर्ड लगवा रही होती है। तभी उसके पास चूफेंग की कॉल आती है। वो उसे बताती है, स्पिरिचुअल जूल तो बस स्पिरिचुअल जूल हॉल में ही मिलते हैं, अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम्हें वहीं जाना होगा। फिर वो चूफेंग से कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें जल्द से जल्द वहां का एड्रेस भेज दूंगी। और फोन कट करते हुए सोचती है, आखिर चूफेंग को अचानक से स्पिरिचुअल जूल की जरूरत क्यों पड़ गई। सीन वापस से चूफेंग के घर पर आता है। हम देखते हैं जू अब बेड पर लेटी हुई चूफेंग से बोलती है, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। चूफेंग जो उसके साइड में ही बैठा होता है उसका हाथ पकड़कर बोलता है, तुम्हारी फिक्र ना करना, ये तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। चूफेंग आगे कहता है, जैसे ही लियू जूही मुझे एड्रेस भेज देंगे मैं तुरंत वहां चला जाऊंगा। उसी समय मैंगमेंग जो और स्कारलेट फॉक्स भी वहां स्कूल से आ जाते हैं। हम देखते हैं बेचारे जो ने उन सबके बैग्स उठाए होते हैं। मैंगमेंग चूफेंग से कहती है, पापा आप कहाँ जा रहे हो? सीन चेंज होकर हमें एक रोड का दिखाया जाता है जहां चूफेंग अपनी फैमिली के साथ स्पिरिचुअल जूल लेने जा रहा होता है। मैंगमेंग भी खुश होकर बोल रही होती है, आज हम बहुत से स्पिरिचुअल जूल लेंगे। हमें थोड़ी बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहां मैंगमेंग चूफेंग से जिद कर रही होती है कि वो भी उसके साथ जाएगी। चूफेंग भी इस मौके का फायदा उठाकर जुआ को अपनी गोदी में उठाते हुए बोलता है, मैंगमेंग भी साथ जाने के लिए जिद कर रही है, इसलिए मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। हम देखते हैं जुआ चूफेंग से कहती है, तुम बहुत जल्दी उसकी बात मान गए। और चूफेंग शरीफ बनते हुए बात पलटते हुए कहता है, लगता है स्पिरिचुअल जूल हॉल यही कहीं है। हमें स्पिरिचुअल जूल हॉल दिखाया जाता है जिसके आगे दो गार्ड्स खड़े होते हैं। जो बोलता है, मास्टर हम यहाँ पहुंच गए हैं। चूफेंग सबके साथ स्पिरिचुअल जूल हॉल के अंदर जाने लगता है, पर तभी उसको वहां खड़ा गार्ड रोक देता है और उससे कहता है, पहले तुम मुझे इन्विटेशन कार्ड दिखाओ। चूफेंग उससे कहता है, मेरे पास ये सब नहीं है। फिर गार्ड उससे एटीट्यूड में कहता है, मुझे माफ करना पर तुम बिना इन्विटेशन के अंदर नहीं जा सकते हो। चूफेंग को उसका ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगता। वो सीरियस होकर कहता है, मुझे पता है तुम्हारा काम है मुझे रोकना, पर दिक्कत यह है कि मुझे भी कुछ जरूरी काम है, इसलिए मुझे गुस्सा आए उससे पहले यहाँ से निकल जाओ। उसी समय वहां हॉल मास्टर म्यू यूंकिंग आता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, प्लीज आप गुस्सा ना हो, मैं इस फेस्टिवल का होस्ट हूँ। अगर आपको किसी भी चीज में हेल्प चाहिए तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तभी जो उससे बोलता है, क्या मास्टर वेनरेबल डेमन को भी तुमसे डिस्कस करना पड़ेगा? सेक्ट लीडर ये सुनकर तुरंत अपने गार्ड से कहता है, निकलो यहाँ से सब। म्यू यूंकिंग उनसे कहता है, नहीं नहीं, मुझे पहली नजर में ही लगा कि आप ऑर्डिनरी नहीं हैं, इसलिए आप सबको इन्विटेशन की कोई भी जरूरत नहीं है, प्लीज आप सब अंदर आइए। चूफेंग उसे थैंक्स कहता है। फिर चूफेंग अपनी फैमिली के साथ स्पिरिचुअल जूल हॉल के अंदर आता है। हम देखते हैं वहां अलग अलग तरह के प्रेशियस स्पिरिचुअल जूल्स रखे होते हैं। मैंगमेंग उन जूल्स की तरफ इशारा करते हुए कहती है, पापा इतने सारे रॉक्स, क्या ये मम्मा की इलनेस ठीक कर देंगे? चूफेंग स्माइल करते हुए उससे कहता है, हाँ कर देंगे। ये सुनकर मैंगमेंग एक्साइटेड होकर बोलती है, तो पापा मैंगमेंग खुद चूज करेगी। चूफेंग भी स्माइल करते हुए उससे पूछता है, ठीक है, तुमको कौन सा चाहिए? मैंगमेंग थोड़ी देर सोचती है, फिर एक स्टोन्स के ढेर की तरफ इशारा करते हुए कहती है, वो वाला जो ऊपर रखा है। जो जल्दी से वहां जाता है और वो स्टोन उठाकर चूफेंग के पास लाकर उसे दिखाते हुए कहता है, मास्टर इसे देखिए, क्या ये जूल कुछ अलग नहीं लग रहा? उसी समय वहां खड़े दो लोग उनको देखकर हंसने लगते हैं। चूफेंग उनकी तरफ देखता है। उसमें से एक जूल एक्सपर्ट जो का मजाक बनाते हुए कहता है, बॉय ये सब वर्थलेस रॉक्स हैं, इनसे तुम वॉलनट्स तोड़ोगे क्या? दूसरा एक्सपर्ट भी हंसते हुए कहता है, ये थीम पार्क नहीं है,
चूफेंग और जो दोनों ही गुस्से में कहते हैं, लगता है ये लोग जिंदगी जीते जीते थक गए हैं। पर तभी उनके पीछे जू आती है और दोनों के सिर पर पंच मारते हुए कहती है, मेंगमेंग के सामने तुम लोग वायलेंस मत दिखाओ। मेंगमेंग ये सब देखकर निराश होकर बोलती है, पापा क्या मेरा चुना हुआ जूल अच्छा नहीं है? चूफेंग प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है, अगर जूल मेंगमेंग ने चुना है तो ये सबसे अच्छा ही होगा, बस इन लोगों की सही नजर नहीं है। ये सुनकर वो दोनों एक्सपर्ट चूफेंग पर चिल्लाते हुए कहते हैं, ये सब तुम किसके लिए बोल रहे हो? हाँ, मैं देखते ही स्पिरिचुअल जूल को पहचान लेता हूँ। चूफेंग स्माइल करते हुए उनसे कहता है, अगर ऐसी ही बात है तो क्यों ना हम लोग एक शर्त लगाएं। हम दोनों ही एक एक जूल चूज करेंगे, और अगर तुम हारे तो तुम्हारे सारे जूल मेरे हो जाएंगे। ये सुनकर एक एक्सपर्ट बोलता है, और अगर तुम हारे? चूफेंग स्माइल करते हुए उनसे कहता है, फिर तुम मेरे साथ जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। ये सुनकर दोनों ही एक्सपर्ट खुश हो जाते हैं और उनमें से एक बोलता है, ठीक है, डील पक्की, चलो शुरू करते हैं। वहीं पास के एक टेबल में बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टोन रखे होते हैं। उन दोनों एक्सपर्ट्स में से एक एक्सपर्ट पास में रखे टेबल के ऊपर से एक स्टोन को उठाकर स्माइल करते हुए कहता है, मैं इसे चूज करता हूँ। फिर वह वहां काम कर रही एक वर्कर के पास जाता है और उसको वह स्टोन देकर उसे ओपन करने के लिए कहता है। वर्कर भी यस कहते हुए उससे वह स्टोन ले लेती है। मेंगमेंग उस एक्सपर्ट को इतना कॉन्फिडेंस में देखकर घबराते हुए चूफेंग से कहती है, पापा वो अंकल स्पिरिचुअल स्टोन चूज करने में काफी एक्सपर्ट लगते हैं, क्या हम उनसे जीत पाएंगे? तभी उसके पास जू आती है और उसके सिर पर प्यार से हाथ रखकर समझाते हुए कहती है, तुम्हें अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए, अगर तुम अपने ऊपर ट्रस्ट करोगी तो तुम कभी नहीं हारोगी। यह सुनते ही मेंगमेंग के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि शॉप में काम कर रही वर्कर उस स्टोन को कट कर देती है और उसके अंदर से एक मिडिल रैंक का स्पिरिचुअल जूल निकलता है। आसपास खड़े लोग यह देखकर शॉक हो जाते हैं और उनमें से एक लड़की बोलती है, इसकी कीमत तो अब पहले से 10 गुना ज्यादा हो गई है। वह एक्सपर्ट ये सब सुनकर स्माइल करते हुए चूफेंग से कहता है, अब तुम्हारी बारी है। जो मेंगमेंग के चूज किए हुए स्टोन को हवा में उछालते हुए कहता है, मुझे कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, और हवा में उछलकर उस स्टोन को अपने हाथों से ही बीच से कट कर देता है। आसपास खड़े सब लोग यह देखकर शॉक हो जाते हैं। एक्सपर्ट बोलता है, तुम इसे कभी नहीं जीत सकते हो। उसी समय वहां स्टोर का ओनर भी आता है। वह स्माइल करते हुए कहता है, मैं इसे चेक करता हूँ। वह जैसे ही स्टोन को देखता है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वह शॉक होते हुए कहता है, ये तो स्पेशल ग्रेड 7 कलर स्पिरिचुअल जूल है। यह सुनकर एक्सपर्ट पहले तो हंसते हुए कहता है, बस स्पेशल ग्रेड जूल? फिर अचानक से वह भी शॉक होते हुए कहता है, क्या? वहां आसपास खड़े सब लोग आपस में बोलने लगते हैं, ये तो सभी ग्रेड्स में सबसे बेस्ट है। उनमें से एक बोलता है, मैं पहली बार इतना प्रेशियस जूल देख रहा हूँ। मेंगमेंग चूफेंग से पूछती है, पापा क्या वो लोग मुझे अच्छा जूल चूज करने के लिए कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं? चूफेंग उसे बोलता है, हाँ तुमने बेस्ट जूल चूज किया है। मेंगमेंग यह सुनकर बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। जो उन दोनों एक्सपर्ट्स को गुस्से भरी नजरों से घूरते हुए कहता है, अब जल्दी से तुम लोग मेरी आंखों के सामने से चले जाओ। वो लोग भी कुछ कह नहीं पाते हैं। उनमें से एक एक्सपर्ट वहां से जाते जाते जो को गुस्से में पलट के देखता है। फिर वो दोनों उस हॉल से चले जाते हैं। मेंगमेंग खुश होते हुए कहती है, पापा मेंगमेंग और भी जूल चूज करना चाहती है। चूफेंग भी उसे स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है तुम्हें जो चाहिए चूज कर सकती हो। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि एक टेबल के ऊपर काफी सारे प्रेशियस जूल रखे होते हैं। मेंगमेंग खुश होते हुए जू से कहती है, मम्मा देखो मैंने कितने सारे जूल चूज किए हैं। जू उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, हमारी मेंगमेंग सबसे बेस्ट है। यह सुनकर मेंगमेंग भी खुश हो जाती है। यह सब देखकर शॉप ओनर के चेहरे पर पसीना आने लगता है। वह कहता है, आपकी लड़की की आंखें तो बहुत अच्छी हैं जूल पहचानने में। वह आगे कहता है, तो मैं अपने लोगों को बोल देता हूँ, वो ये सारे जूल आपके घर पहुंचा देंगे। चूफेंग भी मेंगमेंग पर प्राउड फील करते हुए कहता है, बिल्कुल, पर तुम्हें घर पहुंचाने की जरूरत नहीं है। सारे जूल जो को दे दो। जो भी कहता है, हाँ जल्दी से सब मुझे दे दो, मैं सब ले जाऊंगा। शॉप ओनर ये सुनकर अजीब सा फेस बनाते हुए कहता है, ठीक है मैं अपने लोगों को बोल देता हूँ। वह अपने पीछे खड़ी एक वर्कर से उन जूल्स की तरफ इशारा करते हुए कहता है, जल्दी से उनको पैक कर दो। वर्कर भी उसे हाँ कहती है। चूफेंग स्माइल करते हुए शॉप ओनर से कहता है, तुम्हारा नाम म्यू यूंकिंग है ना? मैं तुम्हें याद रखूंगा। फिर वह उससे कहता है, आगे चलकर अगर तुम्हें स्पिरिचुअल शॉप ओपन करनी हो तो मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हारी पैसों से हेल्प कर दूंगा। शॉप ओनर भी कहता है, बिल्कुल, आप सभी मेरे दोस्त हो, अगर आपको कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझसे तुरंत कांटेक्ट कीजिएगा। यह सब चीजें खत्म होती हैं और हमें बाहर एक रोड का सीन दिखाया जाता है, जहां स्कारलेट फॉक्स बैग के ऊपर बैठे होते हैं और बेचारा जो उसे धक्का लगा रहा होता है, और चूफेंग अपनी फैमिली के साथ मस्ती मजाक कर रहा होता है। तभी उनको पीछे से आवाज आती है। हमें दिखाया जाता है कि ये वही दो एक्सपर्ट्स होते हैं जो चूफेंग को शॉप में परेशान कर रहे थे। उनमें से एक चूफेंग और उसकी फैमिली को गुस्से में रुकने के लिए कहता है। चूफेंग उनको साइड नजरों से घूरते हुए कहता है, क्या हुआ? वो दोनों पहले तो थोड़ा घबरा जाते हैं, फिर थोड़ा एटीट्यूड में बोलते हैं, हम लोगों की इतने सारे लोगों के आगे इंसल्ट करने के बाद तुम लोग इतनी आसानी से यहाँ से जाने की सोच रहे हो। चूफेंग उनको इग्नोर करते हुए जो से कहता है, इन दोनों को मैं तुम पर छोड़ता हूँ। जो उसे स्माइल करते हुए कहता है, बिल्कुल मास्टर वेनरेबल डेमन। फिर चूफेंग वहां से जाते हुए मेंगमेंग से बोलता है, कैसा रहेगा मैं तुम्हें आइसक्रीम दिला दूं? मेंगमेंग भी खुशी से उसे हाँ कहती है।
उन दोनों एक्सपर्ट्स में से एक एक्सपर्ट गुस्से में अपनी पावर्स का यूज करते हुए कहता है, तुम लोग क्या सोच रहे हो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने दूंगा। वह अपनी पावर से वहां एक डेमन को समन करता है और उससे चूफेंग पर अटैक करवाता है। पर जब तक डेमन चूफेंग को टच भी कर पाता, उससे पहले जो उसके आगे आ जाता है और एक पंच में ही उस डेमन को खत्म कर देता है। एक्सपर्ट यह सब देखकर घबराते हुए कहता है, क्या ये कैसे हुआ? स्कारलेट फॉक्स स्मोकिंग करते हुए बोलती है, यहाँ पर कितने सारे लोग थे जिनसे तुम पंगे ले सकते थे, पर तुम लोगों की कितनी बुरी किस्मत है कि तुमने हमसे पंगा लिया। हम देखते हैं कि स्कारलेट फॉक्स ने एक एक्सपर्ट की बैंड बजा दी होती है और दूसरा वाला जो कि आगे डरते हुए खड़ा होता है। हम देखते हैं पास में ही पेड़ों के बीच से शॉप ओनर भी उन्हें ऐसे देख रहा होता है। वह घबराते हुए कहता है, मुझे ऐसा लगता है अब कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में बताएं आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और सबसे जरूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये रहे आज के स्पेशल शाउट आउट्स। ऑपोजिट किंग गोविंद